स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। तो दोस्तों कमर कस लीजिए क्योंकि भारत की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी इंडिगो ने अपने Q2 के नतीजे जारी कर दिए हैं और इनकी वित्तीय रणनीति तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। क्या ये सिर्फ एक तूफान से बचने की तैयारी है या आसमान में अपना दबदबा बनाने का सबसे बड़ा खेल? आधिकारिक तौर पर तो कहानी कुछ और है। इंडिगो ने Q2 में 582 करोड़ का चौंका देने वाला नुकसान बताया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। मुद्रा के गिरते मूल्य से पहले उनके पास वास्तव में सरप्लस था। यह सिर्फ आर्थिक तूफान का सामना करने के बारे में नहीं है, यह एक रणनीतिक किलेबंदी है जो सब कुछ बदल सकती है। वे अपनी बैलेंस शीट को मजबूत कर रहे हैं, ठीक उन गिनी चुनी एयरलाइंस की तरह जो महामारी के दौरान आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण सफल रहीं। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। इंडिगो गुपचुप तरीके से अपनी पूरी बेड़े की रणनीति बदल रहा है। वे पारंपरिक परिचालन पट्टों ऑपरेशनल लीसेस को छोड़ रहे हैं और 2030 तक अपने 600 विमानों के बेड़े का 30-40% स्वामित्व या वित्त पट्टे फाइनेंस लीज पर लेने का लक्ष्य बना रहे हैं। स्क्रीन पर संख्याएं देखिए। स्वामित्व वाली संपत्ति 3 से बढ़कर 14 हो गई है। और इतना ही नहीं, इंडिगो के अभी भी 40 से ज्यादा विमान ग्राउंडेड हैं, जो सभी प्रात वित्नी इंजनों से चलते हैं। स्क्रीन पर टेक्स्ट साफ है। 40+ विमान ग्राउंडेड प्रात वित्नी इंजन। यह समस्या उन्हें 2023 के मध्य से परेशान कर रही है, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा। जबकि नए विमान शुक्र है किसी एम्पावर्ड है एयरलाइन को इन ग्राउंडेड विमानों के लिए मुआवजा मिल रहा है, जिसे तो इंडिगो सिर्फ उड़ान नहीं भर रहा है, वे रणनीतिक रूप से अपने भविष्य को मजबूत कर रहे हैं। पुराने कम कुशल 320 सीओज को हटाकर और संपत्ति के स्वामित्व के लिए जोर देकर वे एक युद्ध कोष बना रहे हैं। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या वे बहुत ज्यादा जोखिम ले रहे हैं? इंडिगो के इस बड़े दांव पर आपकी क्या राय है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। और अब कुछ हल्के फुल्के अंदाज में। तो दोस्तों कमर कस लीजिए क्योंकि पेटीएम ने अभी अपने Q2 के नतीजे जारी किए हैं और आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। एक फिनटेक दिग्गज का राजस्व 24% कैसे बढ़ सकता है, फिर भी उसका शुद्ध लाभ लगभग 1000 करोड़ से गिरकर सिर्फ 21 करोड़ कैसे हो सकता है? आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? आधिकारिक तौर पर तो कहानी कुछ और है। अब इसे देखिए। पेटीएम का Q2 शुद्ध लाभ सिर्फ 21 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 939 करोड़ से एक बड़ी गिरावट है। लेकिन परिचालन से राजस्व वास्तव में 24% बढ़कर 2000 करोड़ से ज्यादा हो गया। आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। जब आप अपनी स्क्रीन पर पूरा विश्लेषण देखेंगे तो पिछले साल का बड़ा लाभ पूरी तरह से परिचालन से नहीं था। उनके मूवी टिकटिंग व्यवसाय को बेचने से एक 345 करोड़ का एक बार का होश उड़ाने वाला लाभ हुआ था और इस तिमाही में एक ऑनलाइन गेमिंग संयुक्त उद्यम से 190 करोड़ का नुकसान। क्योंकि लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग अब प्रतिबंधित है। तो कहानी सिर्फ एक साधारण लाभ में गिरावट से कहीं ज्यादा जटिल है। जब आप स्क्रीन पर विवरणों को करीब से देखते हैं तो यह रणनीतिक बिक्री और नियामक बदलावों की एक कहानी है और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंध ने सीधे उनके वित्त को प्रभावित किया और सबूत यही आपके सामने है। यह एक महत्वपूर्ण प्रमाण है कि कैसे बाहरी कारक रातों रात एक कंपनी की सफलता की कहानी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। मुनाफे के इस उतार चढ़ाव के बावजूद पेटीएम का स्टॉक वास्तव में थोड़ा अधिक पर बंद हुआ और पिछले साल निवेशकों को 68% से अधिक रिटर्न दिया है। लोगों का गुस्सा तो जैसे फूट पड़ा है। आप इस स्थिति में क्या करते? तो क्या यह एक जीत है या पूरी तरह से हार? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। हम तकनीक उद्योग में हो रहे एक बड़े बदलाव पर भी नजर बनाए हुए हैं। तो दोस्तों कमर कस लीजिए। NYC मेयर चुनाव एक बारूद का ढेर बन गया है। हम बात कर रहे हैं
चौंकाने वाले आरोपों, बड़े दांव और एक ऐसे राजनीतिक घमासान की जो हमने पहले कभी नहीं देखा। क्या यही अमेरिकी राजनीति का भविष्य है? जी हाँ, आपने सही सुना। डोनाल्ड ट्रंप अभी ट्रूथ सोशल पर गए और उन्होंने एक ऐसा बम फोड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। स्क्रीन पर इस खास पोस्ट को देखिए। उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरन ममदानी को यहूदी द्वेषी करार दिया। मतदाताओं से कहा, और मैं उद्धृत करता हूँ, कोई भी यहूदी व्यक्ति जो जोहरन ममदानी को वोट देता है वह एक बेवकूफ व्यक्ति है। और इंटरनेट पर तो हंगामा मच गया है। यह तो बिल्कुल अगले स्तर का है दोस्तों। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। ममदानी ने पलटवार किया, कहा कि ट्रंप उनके अभियान के कामकाजी वर्ग के न्यूयॉर्क वासियों पर ध्यान केंद्रित करने से धमकी महसूस कर रहे हैं। और पूर्व राष्ट्रपति का जवाब, उन्होंने वास्तव में न्यूयॉर्क को संघीय धन में कटौती करने की धमकी दी अगर ममदानी जीतते हैं। आपने स्क्रीन पर टेक्स्ट देखा, संघीय फंड दांव पर है। और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर बिल de Blasio ने सुर्खियां बटोरी। ममदानी के लिए वोट डालने आए और उन्होंने हॉट गर्ल्स फॉर जोहरन टी शर्ट पहन रखी थी। आप स्क्रीन पर वह अप्रत्याशित समर्थन देख सकते हैं। यह चुनाव हर दांव खेल रहा है। सेलिब्रिटी के समर्थन से लेकर ममदानी की मां के भारत स्थित गृहनगर से अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थनाओं तक, रिकॉर्ड तोड़ मतदान से लेकर अभूतपूर्व राजनीतिक हमलों तक, यह न्यूयॉर्क मेयर चुनाव सिर्फ एक स्थानीय दौड़ नहीं है, यह एक राष्ट्रीय तमाशा है। शहर का भविष्य दांव पर होने के साथ इस ऐतिहासिक चुनाव का असली परिणाम क्या होगा? तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? और इसी के साथ हम आते हैं अपनी अगली सुर्खी पर, जिस पर बहुत से लोग बात कर रहे हैं। आपको इस पर यकीन नहीं होगा, इस फैसले की गंभीरता पर आपको यकीन नहीं होगा। केरल में 180 साल की चौंकाने वाली सजा सुनाई गई, लेकिन यह भयानक सच आखिरकार सामने कैसे आया? ज़ोफाम, इसे सुनिए, ये आपके होश उड़ा देगा। बिल्कुल होश उड़ा देने वाला है। केरल की एक महिला और उसके साथी को अभी 180 साल की कठोर कारावास की सजा मिली है। और जैसा कि आप यहाँ टेक्स्ट ओवरले के साथ देखते हैं, प्रत्येक को 180 साल की कठोर कारावास। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह एक आजीवन कारावास है। साथ ही एक अकल्पनीय अपराध के लिए प्रत्येक पर लगभग 12 लाख रुपए का भारी जुर्माना। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। अभियोजकों ने खुलासा किया कि ये भयानक अपराध दिसंबर 2019 से अक्टूबर 2021 तक 2 साल से अधिक समय तक चले। अब इस टाइमलाइन ओवरले को देखिए। अपराध 2 साल तक चले, दिसंबर 2019, अक्टूबर 2021, और मां सिर्फ जानती ही नहीं थी, उसने कथित तौर पर दुर्व्यवहार को बढ़ावा दिया, यहाँ तक कि बच्चे को शराब पीने के लिए मजबूर किया। और क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? यह भयानक धमकी, टेक्स्ट में दिखाया गया है धमकी, दिमाग में चिप लगाई गई है, बच्चे को चुप रखने के लिए इस्तेमाल की गई। यह सिर्फ एक अपराध के बारे में नहीं है, यह सबसे बड़े धोखे के बारे में है। विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश अशरफ AM ने सुनिश्चित किया कि इस मामले को सबसे कठोर संभव सजा मिले, और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। अदालत ने पीड़ित को सीधे भारी जुर्माना देने का आदेश दिया, जिससे उसे अतिरिक्त सहायता सुनिश्चित हो सके। इसे पॉक्सो मामले में उकसाने के लिए अब तक की सबसे कठोर सजा के रूप में सराहा जा रहा है। लेकिन ज़ोफाम, क्या इतनी लंबी सजा सचमुच राहत दिलाती है, या पीड़ित के लिए न्याय अभी शुरू ही हुआ है? इस पर आपकी क्या राय है? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।